से लड़के क्या है दिखाओ दिखाओ, ओपन करके देखा, मेरा नाम उन्हें लिखा स्कैवेंजर काम के लिए। सब मुझे अरे ये इतने गुस्सा है, कैसे लिख सकते, उनका पास जा रहे हैं, मेरा भैया पूछ रहा है आप आ जाओ कोई कुछ तो लिख दिया। मैंने जाके उनसे पूछा था क्यों लिखा ऐसा, वो बोला आपका पता है स्वीपर्स कॉलोनी है, अगर आप वो बस्ती पे रहे तो आप ही वही काम कर सकते, और क्या कर सकते, आप ऑफिसर बन जाएंगे। मैंने सोचा यही काम अगर मिल जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं है, इसका लेके 2 टुकड़ा करके वहां फेंक दिया। आज तक मैं कहीं अप्लाई नहीं किया, कहीं मैं वो रास्ता पे नहीं गया। पर कितने लोग ऐसा कर सकते, मजबूरी के लिए कुछ तो करना पड़ता है। सरकार के पास जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, समाज कुछ काम नहीं देते हैं। गांव पे यही है, शहर आए तो वो ही है। गांव पे तो हाथ से मैला उठा के घर घर से लेके जाना, इसको तो 10-15 रुपया आज भी मिलते हैं, एक एक घर से 50 रुपया, इतने ज्यादा कोई नहीं देते हैं। रोटी देते हैं वो भी फेंकते हैं। ये क्या जीवन होता है क्या? क्यों समाज ऐसा ट्रीट करते हैं? अगर ऐसे ट्रीट करने के बाद फिर बताते हैं वो वही काम करते हैं, दूसरा नहीं कर पाएंगे। आप कब दिया काम, किसका दिया, कहाँ दिया? सो ये सवाल पूछने के लिए मैं आपका साथ आया। मेरा गुस्सा नहीं है, ये मेरा एक सवाल है, क्यों हम लोग आप जैसा सबका सम्मान जैसा नहीं देख पाएंगे? क्या समस्या है, ये पूछना बहुत जरूरी है। सर मैं एक बात छोटी सी व्यक्तिगत बताना चाहूँगा आपको। हम स्वस्थ भारत कार्यक्रम करते हैं, उसमें बहुत से लोग आते हैं, तो उसमें हमने एक दिन उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा साधन नहीं बन सकता? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, औरंगाबाद में एक फैक्ट्री है जहाँ पर वो मशीन बनाते हैं। तो हमने उसी समय उनसे कहा कि मुझे ये मशीन खरीदनी है, कहाँ से खरीद सकते हैं? सर मैंने 50 ऐसी मशीनें खरीदी। अब इनके जो संस्था के जो संस्थापक हैं उनको बुलाया, मैंने कहा मैं आपको ये दान दे रहा हूँ, भेंट में दे रहा हूँ, इसका उपयोग कीजिए। तो सब तो नहीं आ सके थे, 50 नहीं आ सके थे, तो उनमें से 3 आए, मैंने उनको हाथ में दिया और बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने। साल भर बाद अभी हमने फिर से उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर वो जो 2-3 मशीनें आपने दी थी वो उन्होंने बेच दी, इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। सर वो बाहर बहुत बढ़िया मशीन है वो। अब मान लीजिए कि अगर मैन होल वहाँ पर है उतनी दूर, तो मशीन यहाँ पर रहती है, ऐसे ऑन किया वो मशीन चल पड़ती है और अंदर सब साफ हो जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया उन्होंने। एक इंडिविजुअल कम लोग मॉडल जैसा बनाए तो सब समटाइम्स फेल हो सकते, बट दैट इज नॉट मीन दैट हमेशा फेल होगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं। कई लोग ने तैयार है लेना मशीन्स। कोई भी स्कैवेंजर होना और बंगी होना मेरा इच्छा नहीं है। आपने मुझे बंगी बनाया, सो मैं यहाँ से बाहर आना। तो सर आपको रोक रहा हूँ मैं, सर इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, ये गलत शब्द है। हाँ, हमारे आम वार्तालाप में हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं और न कभी करना चाहेंगे, और कभी भी अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उसको वहीं टोक देंगे, रोक देंगे। आप कृपा करके सर हाथ जोड़ता हूं, ये शब्द मत इस्तेमाल। स्कैवेंजर कहते हैं। जी स्कैवेंजर कहते हैं, कर्मचारी कहिए आप उनको। सफाई कर्मचारी कहते हैं। सफाई कर्मचारी कहिए। सो मुझे आपने समाज ने सफाई कर्मचारी बनाया जी। सो अभी समाज ने एक कदम उठाना, सरकार एक कदम उठाना, अब 2 लोग मिला के हमारा का साथी मिला के एक आंदोलन है। मेरा पुनर्वास चाहिए। कम से कम 1993 से आज तक लाख लोग अभी पुनर्वास के लिए इंतजार कर रहा है। सरकार को तो कुछ नहीं होते हैं, समाज से कोई आपका जैसा 1 और 2 और 3-4 लोग मदद करे तो ये समस्या खत्म नहीं होगा। सारे मिलना हम लोग अभी सब मिलके हम लोग एक कदम उठाए तो डेफिनेटली उनका मुक्ति नहीं है, ये जी दूसरा का मुक्ति नहीं, हमारा पूरा भारत समाज का मुक्ति का एक राय है। जी हमने एक वादा, हम लोग ने एक डिसीजन लेना, कहीं भी इंसान का कहीं भी होगा, हम मैन को होल का अंदर नहीं घुसाना, उनका जीवन का ऐसा तकलीफ नहीं देना। ये जान बचाने के लिए हम असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है ये काम। यस, फिर भी हो रहा है। 1993 इसका प्रचार करेंगे बेजवाड़ा जी, अगर हमारी आवश्यकता हुई आपको तो इस पे हम एक कैंपेन शुरू करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। जरूर सर। ओके।
ये जो काम है ये गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कभी भी आपने न्याय मांगा हो? 1993 पे भारत सरकार ने एक कदम उठाया, ये काम 5 साल के अंदर खत्म करने के। इतने बदल नहीं हो रहा है। 2014 पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1993 से लेके अभी तक ये देश का अंदर गटर का अंदर कितने लोग मर रहा है, उनका सबका सरकार ने पहचान करना, उनका 10 लाख रुपया मुआवजा देना। सरकार कह रहा है हमारा का पता नहीं कितने लोग मर चुका है। फिर हमने एक भीम यात्रा सोच के पूरा देश 125 दिन घूम के एक सूची तैयार किया। 1670 हमारा देश का नागरिक हमने गटर का अंदर घुसा के हम मार डाला। 1 नवंबर को तो कह रहे जी, हाँ जी, अगर आपको कहीं भागना होता है तो आप वहाँ से 9-2-11 होंगी या 9-2-11। 1 नवंबर रविवार रात 9:30 बजे सोनी पर। हाँ सर, क्या थका दिया है इंडिया बेस्ट डांसर शनिवार रविवार रात 8 बजे सोनी पर। अरे ललित टेंशन मत ले यार, अभी भाषण बंद कर और बता मैं क्या करूं। अपने बेटे को किट्टू की तरह